Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is financial statement with adjustment class plus 1, chapter number 17, question number 6 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सुरेश प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमारे पास ड्राइंग दी है, ड्राइंग डेबिट होती है, कैपिटल में से लेस होती है, डेटर्स असेट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैश असेट साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, मोटर ट्रक असेट साइड, बिल्डिंग असेट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, परचेज आप सभी जानते हैं परचेज जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में, कैपिटल लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, बैड डेट्स रिकवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, सेल प्रॉफिट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड, मिसलिनियस इनकम आप सभी जानते हैं जो मिसलिनियस इनकम है वो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आती है। और उसके बाद जो अगली आइटम आपके पास दी है वो दिए जी कैरीज। कैरीज आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरीज जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाता है। इसी प्रकार से सैलरी प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में, बिल रिसीवेबल असेट साइड। तो इस प्रकार से आपके पास डेप्रिसिएशन दिया है मोटर ट्रक पर 20%, मोटर ट्रक में से लेस और प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में, बिल्डिंग में से लेस और प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में, मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स सन्डे डेटर में से लेस और प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में, मैनेजर सैलरी, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो द मैनेजर सैलरी जो है वो किस प्रकार से चार्ज की जाएगी नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आपको बताई जाएगी। गुड्स वर्थ ₹2000 एज डिस्ट्रीब्यूटेड ए फ्री सैंपल, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा उसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करी जाएगी। तो किस प्रकार से हम करते हैं, हम करते हुए आपको बताते हैं भी किस प्रकार से इसको करा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा 6 का ए। तो हम करते हैं क्वेश्चन जिससे आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए किया जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर सुरेश फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो इस प्रकार से पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आपके पास इसमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो दिया है जी ड्राइंग। ड्राइंग आप सभी जानते हैं ड्राइंग कैपिटल में से लेस होती है। तो आप सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में से जो है वो लेस ड्राइंग की जाएगी। जब कैपिटल में से हम लेस करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे हम इसमें से ड्राइंग, तो ड्राइंग हमारे पास अमाउंट दिया है, ड्राइंग का अमाउंट दिया है 2500। तो ड्राइंग हम इसमें से लेस करेंगे कैपिटल में से। उसके बाद डेटर्स दिए हैं, तो डेटर्स आप सभी जानते हैं डेटर्स जो हैं वो असेट साइड लिखते हैं। तो डेटर्स हमारे पास दिए हैं तो डेटर्स लिखेंगे हम। तो डेटर्स हमारे पास दिए हैं, डेटर्स हमारे पास दिए हैं जी 20,500। इसमें से हम लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे हम इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमारे होंगे उसको आप इसमें से लेस करेंगे, और वो जितने भी बनेंगे उनको घटाने के बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद हमारे पास जो अगली राशि दी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद जो हमारे पास अगली राशि दी है, ये भी ध्यान रखें आप कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद जो हमारे पास अगली राशि दी होगी उसका भी हम एंट्री करेंगे। तो वो किस प्रकार से की जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की मतलब हमारे पास डेटर के बाद जो अगला अमाउंट दिया है वो दिया है जी इंटरेस्ट का। आप सभी जानते हैं जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, और जो हमारे पास इंटरेस्ट दिया है वो अमाउंट दिया है जी 250। इंटरेस्ट के बाद जो अगली राशि आपके पास दी है वो कैश की दी है। कैश आप सभी जानते हैं असेट साइड लिखते हैं। तो कैश हमारे पास दिया है, कैश की राशि हमारे पास दी है, वो हमारे पास दिया है, कैश हमारे पास दिया है जी कैश का अमाउंट हमारे पास दिया है 500। तो 500 हमने कैश लिख दिया। और कैश के बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है वो दी है स्टॉक। तो स्टॉक जो आपके पास दिया है वो ओपनिंग स्टॉक दिया है। आप सभी जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया है 6800। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया 6800। उसके बाद मोटर ट्रक, ईच एंड एवरीबॉडी नो कि जो मोटर ट्रक है वो बिजनेस का असेट है।
तो मोटर ट्रक्स जो हैं आपके पास, ट्रक आपके पास दिया हुआ है 10,000 पर आप फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो आपके पास अमाउंट दिया होगा लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन की राशि को लेस किया जाएगा, जो भी आपका अमाउंट आएगा। मोटर ट्रक के बाद आपके पास दिए बिल्डिंग पर भी आप सभी जानते हैं डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बिल्डिंग आपके पास दी है उसमें आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो राशि आपके पास डेप्रिसिएशन की होगी उसको आप लेस करेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग हमारे पास कितनी दी हुई है जी, बिल्डिंग दी है हमारे पास 20,000 हमारे पास बिल्डिंग दी है, उसमें से हम लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। उसके बाद बैड डेट्स दिए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बैड डेट्स जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो टू बैड डेट्स हमारे पास दिए हुए हैं 500, और 500 के बैड डेट्स में हम ऐड प्रोविजन करेंगे, ऐड न्यू प्रोविजन, जो न्यू प्रोविजन हमारे बैड डेट्स के बनेंगे उनको आप ऐड करेंगे, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो हमारे बनेंगे उनको आप ऐड कर देंगे इसमें, और ऐड करने के बाद इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि बैड डेट्स के बाद हमारे पास दिए परचेज आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, तो टू परचेज, और इसके साथ भी एडजस्टमेंट दी हुई, इसलिए आप इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। फ्री सैंपल की दी हुई एक, तो परचेज आपके पास दिया हुआ है 18,000 था। साथ में मैं इसको आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी समझाऊंगा कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, कई बार व्यापारी जो है वो गुड्स को जो है वो फ्री सैंपल के रूप में दे देता है, तो इससे क्या होता है कि माल से परचेज कम होती है, और दूसरा जो है वो बिजनेस का लॉस है, इसलिए इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल का मतलब होता है कि कई बार अपनी पब्लिसिटी करने के लिए आप सैंपल के रूप में गुड्स को फ्री में देते हैं, इसका मतलब है कि आपको बिजनेस में माल तो आपका जो आपने परचेज किया हुआ था उससे आपको नुकसान होगा, तो आप इसको परचेज में से लेस करते हैं, और दूसरी बार इसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल जो है वो परचेज में से लेस किया जाएगा और इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। जब हम इसकी एंट्री आएंगे तो आपको और अधिक क्लियर रूप से बताएंगे। तो परचेज के बाद आपके पास दिया है कैरिज आप सभी जानते हैं कि कैरिज भी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। जब कैरिज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो कैरिज जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। और जो कैरिज आपके पास दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कैरिज आपके पास दिया वो दिया है 300। कैरिज के बाद आपके पास दिया सैलरी आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाएगी, और सैलरी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप लिख देंगे यहाँ टू सैलरी। तो सैलरी आप सभी जानते हैं इसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। सैलरी का अमाउंट आपके पास दिया है जी इस क्वेश्चन के अंदर 800। तो 800 जो है आपके पास सैलरी दी है। सैलरी के बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है वो वेजेस दी है। वेजेस आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस के साथ भी आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। तो वेजेस आपके पास दी है 600। तो वेजेस आपके पास दी है 600। और वेजेस के बाद जो अगली आइटम आपके पास दी है वो दी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी जो है आप सभी जानते हैं, ईच एंड एवरीबॉडी नो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये आपके पास दिए हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके पास दिए हैं जी 3,250 टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद आपके पास दिए हैं जनरल एक्सपेंसेस। तो टू जनरल एक्सपेंसेस भी जो है आप सभी जानते हैं इसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस ये आपके पास दिए हैं 550। तो 550 आपको जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं। इसी प्रकार से आपके पास दिया है बिल रिसीवल। तो बिल रिसीवल भी आप जो है वो असेट साइड दिखाएंगे बिल रिसीवल। तो बिल रिसीवल की राशि आपके पास दिया है, बिल रिसीवल की राशि आपके पास दी है जी उसको आप असेट साइड दिखाएंगे। ये आपके पास दिए है 2350। बिल रिसीवल के बाद जो अगला अमाउंट आपके पास दिया है वो लाइबिलिटी साइड दिया है, मतलब क्रेडिट साइड दिया है ट्रायल बैलेंस में। और सबसे पहले आपके पास दिया है कैपिटल आपके पास दिया है 30,000 में से अगर आप ड्राइंग घटाएंगे तो आपके पास आएगी 27,500। और उसके बाद आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया है जी उसके बाद जो आपके पास अगली आइटम दी है वो दी है जी आपके पास कैपिटल के बाद जो अगली आइटम दी है आपके पास वो दी है जी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी आप सभी जानते हैं वो लाइबिलिटी साइड आते हैं, तो आप क्रेडिटर्स लिख देंगे लाइबिलिटी साइड। और क्रेडिटर्स का अमाउंट आपके पास दिया है
क्रेडिटर्स का अमाउंट जो आपके पास दिया है वो दिया है 20,000। और क्रेडिटर्स के बाद आपके पास जो अगली आइटम दिया है वो क्रेडिटर्स के बाद जो अगली आइटम आपके पास दी है वो दी है बैड डेट्स रिकवर्ड। आई थिंक आपके पास दी है जो अगली आइटम वो दी है बैड डेट्स रिकवर्ड। और बैड डेट्स रिकवर्ड जो आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैड डेट्स रिकवर, जिसकी जो रिकवरी आपको बैड डेट्स से होती है उसको आप बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ऐसी राशि जो आपको बैड डेट्स की रिकवर होती है उसको आप बैड डेट्स रिकवर्ड की संख्या देते हैं, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड यदि ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हो या मींस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हो तो इससे एक बार तो केस बढ़ता है और दूसरा इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में तो इसको दिखाते ही हैं बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। और बैड डेट्स रिकवर्ड के बाद जो आपके पास अगली आइटम दी है वो दी है सेल की, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल और सेल के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है, सेल है आपकी 30,000। तो सेल के बाद अगली आइटम जो आपके पास दी है वो डिस्काउंट की दी है। आप सभी जानते हैं डिस्काउंट जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट है, तो बाय डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो है वो 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। डिस्काउंट के बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है वो दी है जी बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आप सभी जानते हैं ये भी आपका लाइबिलिटी साइड आएगा, तो बिल्स पेबल जो है आप लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो बिल्स पेबल जो है ये आपके पास दिया हुआ है जी लाइबिलिटी साइड लिखेंगे आप इसको, ये दिया है 5,250। और बिल्स पेबल के बाद आपके पास दिए मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम भी आप सभी जानते हैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाई जाएगी मिसलेनियस इनकम, और ये आपके पास दिया है 350। उसके बाद आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि डेप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक जो है वो 20% है, तो इसको आप मोटर ट्रक में से लेस करेंगे 2,000, और 2,000 लेस करने के बाद जो आपके पास राशि आएगी उसे आप असेट साइड लिखेंगे और इसकी आप डबल एंट्री करेंगे, जिसका आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक। तो मोटर ट्रक पे जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगा और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखाया जाएगा और डेप्रिसिएशन मोटर ट्रक में से लेस किया जाएगा। उसके बाद आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि मोटर ट्रक पे डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास दिया है बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है, तो ये भी 2,000 आया और इसको 2,000 घटाने के बाद जो आपके पास राशि आई वो आई 18,000 और इसकी आप डबल एंट्री करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे जी बिल्डिंग पे। तो डेप्रिसिएशन आपका बिल्डिंग पे लगा और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे जो लगा आपका वो भी 2,000 लगा, तो 2,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया। उसके बाद इस पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये बोलता है कि द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ ध्यान रखें इस बात का, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का आपको थोड़ा समझाएंगे भी, इसको पूरी एडजस्टमेंट करने के बाद इसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है मैनेजर कमीशन की, ध्यान रखें इस बात का, ये आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का थोड़ा से टॉपिक मैं आपको बीच में समझाता हूँ कि मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग क्या होती है इस टॉपिक के बीच में ही। तो मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मैनेजर कमीशन क्या होती है। समटाइम क्या होता है कि आप मैनेजर को इंक्रीज करना चाहते हैं, समटाइम टू इंक्रीज मैनेजर ही इज पेड टू कमीशन इन एडिशन टू हिज सैलरी। सच ए कमीशन is a fixed percentage on profit. This commission can be calculated in 3 ways. एक तो होती है कि कमीशन ऑन द ग्रोस प्रॉफिट, कि जो आपके पास यहाँ ग्रोस प्रॉफिट आया उसका जितना परसेंट दिया है उसकी आप परसेंटेज निकालते हैं, और जो आपके पास मैनेजर कमीशन आती है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और डबल एंट्री आप बैलेंस शीट में एसेट साइड कर देते हैं। तो ये तो होती है कमीशन ऑन द ग्रोस प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड कमीशन इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ग्रोस प्रॉफिट। कमीशन इज कैलकुलेटेड by the following formula, that means कि मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट इनटू रेट बटा 100, इस प्रकार से इसका फार्मूला लगाया जाएगा। और अगर आप कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देंगे तब आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकाला, जो ये ग्रोस प्रॉफिट आया इसको आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, फिर सारी इनकम जोड़ेंगे, सारे खर्चे घटाएंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप मैनेजर कमीशन देंगे और इसका ये फार्मूला होगा। दैट मीन्स की कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स कि before debiting amount of such commission and after the commission is ascertained by the following formula, मतलब net profit before charging such commission into rate बटा 100। ये सारी चीजें जोड़ेंगे, ये सारी चीजें घटाएंगे, जो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा, जैसे आपके पास 50,000 है तो 50,000 का 10% दिया है तो 10% बटा 100, तो इस प्रकार से ये बिफोर चार्जिंग में आएगा। और जो इस क्वेश्चन के अंदर दी है सिचुएशन वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर
जब कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो, तो अंडर दिस मेथड मैनेजर कमीशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। दैट मीन्स कि आप फार्मूले का यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट बटा 100 प्लस रेट। तो आप 100 प्लस रेट इसको आप डेबिट करेंगे। इसमें करते क्या है, आप पूरा क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्वेश्चन करने के बाद मैनेजर कमीशन सारे खर्चे घटाते हैं, जो आपके पास आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। उस नेट प्रॉफिट पे आप रेट बटा 100 प्लस रेट फार्मूला लगाते हैं, और इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है वो एंट्री की जाती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन बीइंग मैनेजर कमीशन प्रोवाइड फॉर, और उसके बाद इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जिसको आप बोलते हैं बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आप सभी जानते हैं इन दिस वे कमीशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड आल्सो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर भी करेंगे, अब आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन करने के बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझाएंगे। तो क्वेश्चन को हम कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से मैनेजर कमीशन की जाएगी। तो मैनेजर कमीशन में सारे खर्चे करने के बाद मैनेजर कमीशन की एंट्री की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में भी हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको मैनेजर कमीशन किस प्रकार से दी जाएगी वो भी समझाया जाएगा। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। तो व्हाट डू मीन बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, दैट मीन्स यहाँ मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल का मतलब ये होता है कि समटाइम द बिजनेस गिव्स गुड्स इन द चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, इट इज ए लॉस ऑफ ए बिजनेस एंड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। अगर एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें, चैरिटी अकाउंट डेबिट, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और चैरिटी और सैंपल को जो है वो सबसे पहले परचेज अकाउंट में से लेस किया जाता है। जैसे यहाँ पर परचेज फ्री डिस्ट्रीब्यूट एज ए सैंपल थी, तो यहाँ पर हम लेस करेंगे लेस सैंपल। सैंपल हमारा जो है वो परचेज में से लेस होगा, वो आपका 2000 है, और 2000 लेस करने के बाद ये आपके पास आया 16000। यहाँ पर आपने इसके डेबिट में लिखा, और उसके बाद इसकी जो डबल एंट्री की जाएगी वो आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में की जाएगी, और यहाँ लिखेंगे टू सैंपल, और ये सैंपल जो आपका आया वो 2000 इसकी इस प्रकार से डबल एंट्री की जाएगी। तो ध्यान रखें इस बार का कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल की डबल एंट्री इस प्रकार से करते हैं। अगली एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक को सबसे पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाया जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका वो था जी आपका 7500, और इसकी डबल एंट्री भी करनी है आपने। क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपका 7500 है। इससे पहले हमने एक एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की छोड़ दी, तो उसको भी आप करते हैं। प्रोविजन फॉर मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है डाउटफुल डेट्स जो है वो 5% है, तो 20500 का 5% हमने करना है। सबसे पहले ये आपके पास आया 1025, ये कैसे आया 20500 इंटू 5%। तो ये जो आपके पास आया घटाने के बाद उस राशि को आप लिखेंगे यहाँ पर आउटर कॉलम में 19475, और उसके बाद इसकी डबल एंट्री भी करेंगे। ऐड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1025, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आपके पास आया 1525, और उसके बाद अब आपने लगभग सारी एडजस्टमेंट एंट्री कर दी एक मैनेजर कमीशन को छोड़कर। तो मैनेजर कमीशन की एंट्री तो तब करते हैं, पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट को आपने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और ये आपके पास जो डेबिट साइड का टोटल आया वो आपके पास आया, क्रेडिट साइड का टोटल जो आपके पास आया वो आया 37500, और डेबिट साइड में भी आप 37500 लिखेंगे। 37500 में से सारे खर्चे घटाएंगे, तो जो आपके पास आएगा उसको आप बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी डाउन करेंगे, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास आया वो आपके पास आया जी 13800। तो 13800 जो है आपने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया 13800, और इस 13800 को आप यहाँ से यहाँ लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जिसको आप बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रो डाउन। तो ये आपके पास आया 13800, और 13800 में आप सारी इनकम को जोड़ेंगे। सारी इनकम को जोड़ने के बाद आपने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, और ये क्रेडिट साइड का टोटल यदि मैनेजर को कमीशन तभी दी जाएगी यदि प्रॉफिट हो, और इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट आया इसको आप 15450, और इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे 15450। इन केस ऑफ लॉस मैनेजर को कमीशन नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर आपने मैनेजर को कमीशन देनी है, तो मैनेजर को जब आप कमीशन देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, यहाँ पर लिखेंगे मैनेजर कमीशन। अब ये कैसे निकाली जाएगी, मैंने आपको बताया कि मैनेजर कमीशन को निकालने का तरीका ये है कि आपने ये सारी इनकम जोड़नी है। आपने सारी इनकम जोड़ी, आफ्टर चार्जिंग है तो आपके पास आया 15415।
सारे खर्चे घटाए, ये सारे खर्चे घटाए और सारे खर्चे घटाने के बाद जो ये बैलेंसिंग फिगर आया वो आया 3075। फिर आप क्या करेंगे, इनटू रेट, रेट कितना है जी आपका 10% और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट का मतलब होता है कि आपका 110 इसको डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स कि 3750 इंटू 10/110 और जो ये राशि आपके पास आई उस राशि को आप यहाँ लिखेंगे, ये आपके पास आई 280 और इसकी आप डबल एंट्री करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन जिसको आप बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, तो ये आपके पास आई 280। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा जो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे जी, 2 नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट जो है आपके पास आया, यानी कि इसमें से फिर ये इसमें से 3075 में से 280 घटाया जाएगा और जो आपके पास आएगा उसको आप नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ये आपका 2795 और इस नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, जिसको आप कैपिटल में ऐड करते हैं। ध्यान रखें इस बात का कि ये आप कैपिटल में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आया 2795। जब इसमें आपने ऐड किया तो ये आपके पास आया 30,295। 30,295 में सारी चीज़ें जोड़ी और जोड़ने के बाद आपने देखा कि दोनों साइड का टोटल जो है आपस में बराबर आया, तो ये आपका जो टोटल आया वो आया 55,825 और ये भी 55,825। तो इस प्रकार से ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.